आज का हमारा विषय है रेट्रोग्रेड सैटर्न इन नैटल चार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, शनि जब भी रेट्रोग्रेड होता है, चाहे जन्म कुंडली में या ट्रांजिट में, तो उसके शुभ फल नहीं मिलते बिल्कुल भी, चाहे वो योग कारक हो, उच्च का हो या किसी भी तरह का हो। तो इससे क्या होता है, जब भी रेट्रोग्रेड सैटर्न होता है नैटल चार्ट में, उन घरों से संबंधित बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, अड़चन आती है, जिन जिन घरों का यह लॉर्ड होता है और जहां जाकर यह बैठता है। इसे हम सिलसिलेवार समझते हैं कि जिस जिस घर का यह मालिक है, वहां से संबंधित कार्यों के होने में बहुत अड़चन आएंगी। उन कार्यों को करने के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे। जहां बैठा वहाँ पे जीव से संबंधित परेशानियां दे देता है। सैटर्न कर्मों को भी एक तरह से इंगित करता है कि व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के हैं। तो ना जानते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें जीवन में भोगनी पड़ती हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं होता, और इससे हमें बहुत ही परेशानियां होती हैं। जहाँ सैटर्न बैठा वहाँ से संबंधित जीव को परेशान करेगा। जैसे अगर यह पंचम भाव में जाकर बैठा वक्री शनि, तो पुत्र संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, या पुत्र से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। पुत्र के कुछ कार्यों में यह विलंब करेगा। 9th हाउस में बैठेगा तो पिता से संबंधित परेशानी होगी। भाग्य को हर्डल करेगा, भाग्य को कुछ कम कर देगा। ऐसे ही जब ट्रांजिटिंग सैटर्न रेट्रोग्रेड हो और जन्मकालीन शनि को देखता है तो बहुत ही कष्टप्रदायक स्थिति होती है। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में शनि वक्री होकर और नीच का होकर 9th हाउस में बैठा है। उनका सिंह लगन है और आजकल 7th हाउस में वक्री शनि उनके जन्मकालीन रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। तो बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। तो क्या किया जाए, अब क्या उपाय इसका किया जाए? आजकल श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक कराना बहुत ही शुभ माना गया है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराएं, सोमवार को या त्रयोदशी को। शनि भी आखिरकार महादेव के ही वश में हैं। नमस्कार।